हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एजुकेशन। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली अपन डिस्कस करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का लास्ट टॉपिक, एंड द टॉपिक विच विल बी डिस्कसिंग इन टुडेज क्लास इज गोना बी लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन। टेलर सीरीज एक्सपेंशन का एक फेयर आइडिया मैंने लास्ट वीडियो में दिया था। यार ध्यान देना, टेलर सीरीज एक्सपेंशन और लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन में एक बेसिक डिफरेंस होगा। अगर ये दोनों के दोनों हैं तो पावर सीरीज एक्सपेंशन। आपने अगर बाय द वे देखा कहाँ टेलर सीरीज एक्सपेंशन में किसी भी एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ ऑफ जेड अलॉन्ग जेड इज इक्वल्स टू मे बी जेड नॉट का आपने जो एक्सपेंशन देखा था was equals to of it was a discrete sum, starts with n is equals to 0 goes till plus infinity, and here you had a an निकालने के तरीके थे, या तो डिफरेंशियल फॉर्म से निकाल सकते हो या कॉची इंटीग्रल से निकाल सकते हो, इट्स अप टू यू। और आगे आपके पास जो था वो क्या था, जेड माइनस ऑफ जेड नॉट टू द पावर n, जिस फॉर्म में या फिर जिस पॉइंट के अलॉन्ग आप क्या करना चाह रहे हैं, एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं। लेकिन अब इन लॉरेंट सीरीज यू विल नॉट हैव ओनली एंड ओनली कंपोनेंट ऑफ जेड माइनस जेड नॉट टू द पावर n, यू विल ऑल्सो हैव अ कंपोनेंट ऑफ bn z minus of z naught to the power n, where n moves from 1 to infinity, and now instead the plus n, now we'll having a minus n। तो आपने ध्यान दिया जितने भी कंपोनेंट आपने पावर सीरीज एक्सपेंशंस में दिए थे वो या तो क्या होता था z माइनस जेड टू द पावर 0 या 1 या फिर 2 या फिर 3 या फिर 4। कभी भी आपको 1 डिवाइडेड बाय ऑफ z माइनस जेड नॉट का टर्म नहीं मिला था। कहां? आपके टेलर सीरीज एक्सपेंशन में। लेकिन इन लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन यू कैन एक्सपेक्ट बोथ। रीजन भी है इसके पीछे, ध्यान देना क्यों। कल के दिन आपने जो पूरा का पूरा एक्सपेंशन किया था टेलर सीरीज एक्सपेंशन, वो किसी एक पॉइंट के अबाउट किया था, जो पॉइंट क्या था, होलोमॉर्फिक पॉइंट था उस फंक्शन एफ ऑफ जेड के लिए। लेकिन अगर बाय द वे कल के दिन आपसे फंक्शन एफ ऑफ जेड ऐसा पूछ लिया किसी एक पॉइंट के अबाउट, जब वो पॉइंट जो है उस पूरे के पूरे फंक्शन का सिंगुलर पॉइंट है, उस केस में यू विल नॉट बी एबल टू मेक द टेलर सीरीज एक्सपेंशन बिकॉज द प्रॉब्लम हैज टू कम टू द लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन। तो लिख लेंगे द लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन कैन ऑल्सो बी मेड, Lorentz series expansion can also be made about singular point। इसको सिंगुलर पॉइंट नहीं बोलूंगा मैं, आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट बोलूंगा। देखते हैं क्यों। आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट इन given annular region in given annular region। ठीक, नेक्स्ट यार an और bn को फंडामेंटल इंटीग्रेशन से भी आप इवेल्युएट कर सकते थे, आपने देखा। तो an को इवेल्युएट करने का एक तरीका तो क्या है, टेलर सीरीज एक्सपेंशन डिफरेंशिएशन करते जाओ। क्या दूसरा तरीका क्या था? एक तो तरीका डिफरेंशिएशन का था, वो एज इट इज रहेगा। क्या था भाई वो, एफ एन जेड एट जेड नॉट डिवाइडेड बाय ऑफ n फैक्टोरियल, और जिसको मैंने बराबर लिखा था 1/2 पाई आई क्लोज कंटूर इंटीग्रेशन अलॉन्ग z इज इक्वल्स टू जेड नॉट, या अगल बगल में z इज इक्वल्स टू जेड नॉट के। एंड हियर इट वाज f ऑफ z डिवाइडेड बाय ऑफ हाउ मच इट वाज z माइनस ऑफ जेड नॉट n+1 dz। ठीक है, वैसा ही आप निकाल सकते हो क्या bn की वैल्यू। एंड हियर bn की वैल्यू मैं इवेल्युएट करके लाया हूं, जस्ट अ मिनट। हियर द bn कैन बी कैलकुलेटेड एज, ओके, एंड हियर bn इज इक्वल्स टू ऑफ 1/2 पाई आई क्लोज कंटूर इंटीग्रल अगेन along the same, and here is gonna be f of z minus of z naught n-1 into dz। वैसे इसका कोई मतलब नहीं है, यह है कि पूरा का पूरा अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर रहे हो तो कुछ भी छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। इन फ्यूचर हो सकता है फार्मूला से ही प्रॉब्लम आ जाए कि ये फार्मूला क्या है, तो आई थिंक वी शुड हैव द क्लियर कट आइडिया अबाउट इट। लेकिन अब मैंने कसम नहीं खा के बैठा हुआ है कि कायदे से पूरा का पूरा जो कैलकुलेशन होगा या जिसके अबाउट होगा वो क्या हो, आपका एक कंपोनेंट हो। अब यहां ध्यान देना, और ये जो कंपोनेंट होगा ना जिसमें आपके z माइनस जेड नॉट के कंपोनेंट डिनोमिनेटर में भी आएंगे, इसको बोला जाता है सिंगुलर पॉइंट या फिर सिंगुलर टर्म्स। और इस पार्ट को बोला जाता है, ये z माइनस जेड नॉट अगर हमेशा ऊपर आ रहा है तो एक तो सीधी सी बात है ये कांस्टेंट वैल्यू z माइनस जेड नॉट अगर हमेशा ऊपर आ रहा है तो ये हमेशा और हमेशा क्या होगा, एक डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा, या फिर मैं बोल सकता हूं एक एनालिटिक फंक्शन होगा। ये बोला जाता है एनालिटिक टर्म।
भाई सीधी सी बात है, अगर जेड माइनस जेड नॉट नीचे आ रहा है बिकॉज ऑफ माइनस एन, तो हमेशा कहीं ना कहीं एट जेड इजिकल्स टू जेड नॉट पे आपका जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। लेकिन अगर जेड माइनस जेड नॉट अगर ऊपर आ रहा है तो डेफिनेटली एट जेड इजिकल्स टू जेड नॉट पे फंक्शन हमेशा क्या होगा, एक एनालिटिक फंक्शन होगा। तो इसके दो पार्ट में इसका क्या कर सकते हैं अपन, बाइफर्केशन कर सकते हैं। देखते हैं, छोटा सा एकदम एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन उठाता हूं, वहां समझने की कोशिश करेंगे क्या है। कल के दिन प्रॉब्लम हो सकता था 1/z इंटू जेड माइनस 1 अबाउट जेड इज इक्वल्स टू 0। अगर मुझे एक्सपेंशन करना है अबाउट व्हाट दिस, कुछ करने की जरूरत नहीं, ध्यान देना है यहां पर टेलर सीरीज एक्सपेंशन जेड इज इक्वल्स टू 0 के अलॉन्ग तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अगर कल के दिन आप क्या कर लें, a डिवाइडेड बाय ऑफ जेड प्लस b डिवाइडेड बाय ऑफ जेड माइनस 1 के फॉर्म में अगर क्या कर लें, आप इसका क्या कर लें, एक्सपेंशन कर लें, या फिर मैं ये बोलूं इन दो टुकड़ों में इनको क्या कर लें, अलग और अलग कर लें। a और b की वैल्यू तो निकल जाएगी, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। a और b की वैल्यू निकल जाएगी। क्या होने जा रही है, a की वैल्यू होने जा रही है, देखो कितनी होगी, देख लेंगे कितना होगा। ये होगा जेड माइनस 1 एंड हियर इट विल बी, चलो लिखते हैं एक बार, ट्राई करते हैं, -1। तो जेड और जेड तो गया, बचेगा केवल क्या, -1। ठीक, ये +1 और साथ में सबसे बाहर जो आएगा वो कितना है, -1। देख सकते हो ये कितना होगा, जेड -1 और ये होगा कितना, -z गया, केवल बचेगा आपके पास -1 और -1 मल्टीप्लाई होकर क्या होंगे, +1 होंगे। तो आपके पास एक बाइफर्केशन आ गया -1/z और दूसरा आ गया 1 डिवाइडेड बाय ऑफ जेड माइनस 1। ठीक, और एक मजेदार चीज ये है कि अब कायदे से 1/z माइनस 1 का एक्सपेंशन हो सकता है अराउंड जेड इज इक्वल्स टू 0। क्यों, क्योंकि 1/z माइनस 1 जो है अब अपने आप में क्या है, एक एनालिटिक फंक्शन है एट जेड इज इक्वल्स टू जेड नॉट। आप चाहो तो इसको एक्सपेंड कर लो, ये होगा -1/z। आप इसको क्या लिख सकते हो, आप टेलर सीरीज एक्सपेंशन यूज कर सकते हो। ये होगा क्या, -1 तो कॉमन निकला हुआ है, जस्ट अ मिनट, ओके, माइनस इज ऑल्सो हियर ना, माइनस इज ऑल्सो हियर, ये तो आप एक कम करें, माइनस कॉमन निकालें, ये क्या होगा, सॉर्ट ऑफ दिस, और ये माइनस और माइनस क्या हो चुका होगा, प्लस हो चुका होगा। अब इसका क्या करना है, बाइनोमियल से एक्सपेंशन कर लें, ये होगा -1/z और आगे जब इसका एक्सपेंशन करेंगे तो ये होगा कितना, 1 + z प्लस ऑफ जेड स्क्वेयर प्लस ऑफ जेड क्यूब। और आप देख सकते हैं कि ये जो कंपोनेंट है ना, इसके पास क्या रखा हुआ है, डिनोमिनेटर में जेड माइनस ऑफ जेड नॉट का कंपोनेंट रखा हुआ है और बाकी में न्यूमरेटर में रखा हुआ है। तो ये पूरा का पूरा जो एक्सपेंशन है वो फिर से ध्यान देना लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन है, बिकॉज इन टेलर नेवर यू गॉट दिस सिचुएशन एंड नाउ यू आर गेटिंग दिस सिचुएशन एंड बेसिकली दिस इज नथिंग बट योर सिंगुलर टर्म एंड दिस इज नथिंग बट योर एनालिटिक टर्म। Agreed, but I am going to say this is what your analytic term। ठीक है, और इसको कन्वर्ज करने के लिए भाई सीधी सी बात है, z को क्या होना पड़ेगा, 0 से 1 के बीच में होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप इसके पूरे के पूरे बाकी जो एनालिसिस है वो वाले पार्ट आप क्या कर सकते हो, खुद से एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो एज सच मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत बड़ा इशू आने वाली चीज है। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान देना कि कभी भी अगर बाय द वे आपके पास डिनोमिनेटर में भी अगर जेड माइनस जेड नॉट का टर्म आ गया तो आप मान के चलोगे वो प्रॉब्लम जो है वो लॉरेंट सीरीज का ही प्रॉब्लम है। अब देखो इसमें प्रॉब्लम कैसे आ सकते हैं, अब वो देखूंगा मैं, बहुत ज्यादा दिमाग लगाए बिना। नाउ वी आर गोइंग टू टेक द स्टैंडर्ड प्रॉब्लम ऑन विच द प्रॉब्लम कैन बी मेड। देखो क्या है प्रॉब्लम है आपके पास, ये सब अब इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ना, तो इसको लिस्ट डाउन करते जाएंगे। जेड स्क्वेयर माइनस ऑफ 3z प्लस ऑफ 2, आपको इसका लॉरेंट सीरीज एक्सपांसन करना है। पहला है व्हेन मॉड ऑफ z इज लेसर देन 1, मॉड ऑफ z लेसर देन 1, और दूसरा है मॉड ऑफ z ग्रेटर देन 2। ये दो अलग अलग क्वेश्चंस आपको क्या करने हैं, एड्रेस करने हैं फॉर द सेम प्रॉब्लम। तो मैं पहले भी बोला हूं, आज भी बोल रहा हूं कि इस प्रॉब्लम को सबसे पहले इसका क्या कर लो, आप पार्शियल फ्रैक्शन निकालने की कोशिश करो। सो प्रोबेबली आई हैव गॉट दिस वैल्यू, और ये वैल्यू है आपकी 1/z माइनस 2 माइनस ऑफ z माइनस 1। ठीक है यार, एक चीज ध्यान देना यहां पर,
अगर मॉड ऑफ जेड की वैल्यू अगर कम है 1 से, तो इसका मतलब कल के दिन अगर आप जेड के फॉर्म में एक्सपेंशन करेंगे ना, जेड स्क्वेयर, जेड टू द पावर 3, लगातार वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसका सीधा सा मतलब यह है कि कल के दिन अगर आपको इंडिविजुअल जो कंपोनेंट है उसको कन्वर्ज करना है, पूरे के पूरे एक्सपेंशन किस फॉर्म में होने चाहिए, जेड के फॉर्म में होने चाहिए। और जेड के फॉर्म में अगर एक्सपेंशन होने के लिए आप यहां से -2 कॉमन निकालोगे या जेड कॉमन निकालोगे, ये भी क्लियर रखना। क्या निकालोगे, -2 कॉमन निकालोगे, तो यहां से क्या कॉमन निकल गया, -2, बचा क्या है यहां पर, 1 अपॉन माइनस ऑफ z/2, कुछ ऐसा ही है। सिमिलरली माइनस ऑफ, आप यहां से क्या कर सकते हैं, -1 कॉमन निकाल सकते हैं, बचा क्या, 1 माइनस ऑफ जेड, 1 माइनस ऑफ जेड। आप पूरा का पूरा इसको एक्सपांड कर लें, ये होगा -12। जब आप 1 माइनस z/2 को ऊपर लेके जाएंगे तो एक्सपेंशन होगा 1 प्लस z/2 प्लस ऑफ जेड स्क्वेयर डिवाइड बाय 4 प्लस ऑफ जेड टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 8 सो ऑन एंड सो फोर्थ, प्लस इसका जो एक्सपेंशन होगा वो होगा 1 प्लस ऑफ जेड प्लस ऑफ जेड स्क्वेयर प्लस ऑफ जेड क्यूब। और आप देख सकते हैं कि अगर ये जेड के फॉर्म में एक्सपांड कर रहा है तो ये भी कन्वर्जेंट होगा, वैल्यू लगातार घट रही है, ये भी कन्वर्जेंट होगा, वैल्यू लगातार घट रही है। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा और एडजस्ट कर लो, जैसे कि पहला वैल्यू हो सकता है -12 प्लस 1, जेड के साथ जो कंपोनेंट है वो कितना है, देखो अगर अंदर मल्टीप्लाई करते हो तो होगा -1/4 प्लस ऑफ 1। सिमिलरली जेड स्क्वेयर का कंपोनेंट अगर आप जज करते हो तो होगा -1/8 प्लस 1 सो ऑन एंड सो फोर्थ। और ये क्या है, आपका लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन है जब आपने एनुलस रीजन लिया है मॉड ऑफ जेड इज लेसर देन 1। कौन से रीजन में, ये आपका एक एनुलस रीजन है ये। और आपने शायद यहां ध्यान भी दिया कि इस पूरे के पूरे रीजन में आपका जो प्रॉब्लम है वो क्या है, एनालिटिक भी है, लेकिन चलो ठीक है। सेकेंड, मॉड ऑफ जेड ग्रेटर देन 2। यार मॉड ऑफ जेड ग्रेटर देन 2 का मतलब ये है कि अगर जेड अगर 2 से बड़ा है तो इसका सीधा सा मतलब ये है भाई, आप सबसे पहले जो एक्सपेंशन करोगे ना वो किस फॉर्म में करोगे, ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। या फिर यहां जो एक्सपेंशन हुआ और यहां जो एक्सपेंशन आया इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है। मॉड ऑफ जेड 2 है ना, तो यहां ध्यान देना ये क्या है, 2 जो है 1 से भी बड़ा है और 2 से भी बड़ा है, तो यहां जेड कॉमन ना निकल के 2 कॉमन निकलेगा। तो यहां से होगा क्या, ध्यान देना 1/2 या -2 जो भी निकाल लो, चलो -2 कॉमन निकाल लिया, सॉरी ओके। तो यहां अगर बाय द वे उल्टा करते हैं, ये क्या होगा, अगर मॉड ऑफ जेड ग्रेटर देन 2 तो इसका मतलब यहां से भी क्या निकलेगा, जेड निकलेगा, और यहां से भी क्या निकलेगा, जेड निकलेगा। तो ये होगा 1/z 1 माइनस ऑफ 2/z माइनस ऑफ 1/, ध्यान देना यहां से भी जेड निकलेगा, 1 माइनस ऑफ 1/z। और आप इसको ऊपर ले जाके इन्वर्स करके क्या कर सकते हो, इसका कैलकुलेशन कर सकते हो। तो वैल्यू क्या आएगी, 1 प्लस ऑफ 2/z प्लस 2 स्क्वेयर डिवाइड बाय जेड स्क्वेयर, और जेड तो है ही, नीचे अगर जेड है तो ये क्या होगा 1/z, ये क्या हो जाएगा, जेड स्क्वेयर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, जेड क्यूब हो जाएगा। सिमिलरली आप इसके साथ भी परफॉर्म कर सकते हो, किसके, इसके साथ। मैं आज के बाद से क्लियर बता देता हूं, मॉड ऑफ जेड अगर क्या है 1 से छोटा है तो इन दोनों में से क्या होगा, जेड ही कॉमन निकलेगा, क्योंकि ये क्या है, जेड इज इक्वल्स टू 2 है और ये क्या है, जेड इज इक्वल्स टू 1 है। दोनों में से क्या होगा, जो सबसे छोटा होगा वो बाहर निकलेगा, ठीक। सिमिलरली मॉड ऑफ जेड जो है वो बड़ा है 2 से, यहां देखते हैं जेड क्या है 2 है और ये क्या है, जेड क्या है 1 है, तो सबसे छोटा यहां भी क्या है, जेड इज इक्वल्स टू 2 है और यहां भी क्या है, जेड इज इक्वल्स टू 2 है। तो आप उसको कॉमन निकालेंगे और उसको ऊपर ले जाके उसका फिर क्या करने जा रहे हैं, एक्सपांसन करने जा रहे हैं। अगर यही केस होता बाय द वे 1 और 2 के बीच का, मॉड ऑफ जेड इज इन बिटवीन 1 and 2, तो मैंने पहले भी बोला था जो छोटा होगा वो निकलेगा, ठीक है। चलो, तो अगर मैं कौन सा केस पकड़ता हूं, ये वाला केस पकड़ता हूं, तो यहां कहीं ना कहीं देख के समझ में आ रहा है छोटा क्या है मेरे भाई, छोटा यहां पर क्या है, 2 है, छोटा क्या है यहां पर 2 है, तो यहां से 2 निकलेगा और यहां 1/-2, ये होगा 1 माइनस ऑफ z/2, ठीक। और जो दूसरा होगा यहां से क्या कॉमन निकलेगा, जेड कॉमन निकलेगा, ये होगा -1/z, ठीक।
और आप इसको एक्सपैंड करके क्या कर सकते हो, इसको एडअप करते हो। रीजन भी बनता है, देखो एक चीज, ऐसा नहीं है कि इसको ब्लंटली मैं ये देखो, फिर मैं बोल रहा हूं कि यहां से क्या कॉमन निकलेगा ये इंपॉर्टेंट, बाकी मैं मान के चल रहा हूं आप इसको ऊपर ले जाके इसको एक्सपेंड करके क्या कर सकते हो, जेड का नीचे क्या कर सकते हो, मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो, और वो क्या होगा, आपका पावर सीरीज एक्सपेंशन होगा। तो ध्यान देना, जो हमेशा छोटा कंपोनेंट होगा वो बाहर निकलेगा। रीजन भी बनता है, देखो क्यों। कल के दिन अगर ये एक्सपांड होगा, किस फॉर्म में एक्सपांड होगा, थोड़ा समझने की कोशिश करना, किस फॉर्म में एक्सपांड होगा, ये होगा 1 माइनस ऑफ z/2 को अगर आप ऊपर लेके जाते हैं तो इसका इन्वर्स होगा, तो कुछ ऐसा होगा, so on and so forth। अब ये बताना है यहां पर, थोड़ा सोच के बोलना, या फिर ज्यादा अच्छा होगा ये लिखो आप, z डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर। ये आगे जाके कन्वर्ज करेगा कि नहीं, ये कन्वर्ज तभी करेगा जब ये वैल्यू लगातार घटती जाए। घटेगी या नहीं घटेगी, z की वैल्यू अगर 2 से कम है तो ये वैल्यू डेफिनेटली 0 और 1 के बीच में फॉल करेगी, और लगातार आप इसका पावर रेस करते जाएंगे तो वैल्यू और छोटी होती जाएगी और लास्ट में जाके कन्वर्ज करेगी ही करेगी। अगर आप बात करते हैं इस कंपोनेंट की, अगर आप इस कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं तो इसका जो रिजल्ट आने जा रहा है वो कितना आने जा रहा है, 1/1 प्लस जेड प्लस ऑफ 1/z स्क्वायर, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगर z गलती से भी ऊपर आ जाता, और मुझे पता है कि z कभी भी 1 से छोटा नहीं है, हमेशा 1 से बड़ा ही है, तो इसके लगातार जो क्या है रेजिंग पावर होते हैं वो क्या होते हैं, इंक्रीज करते जाते हैं, और कायदे से ये पूरा का पूरा सीरीज कभी भी कन्वर्ज हो ही नहीं सकता था। तो सीरीज को कन्वर्जेंट करने के लिए, कन्वर्ज करने के लिए बेसिक डिमांड क्या है भाई, इसके जो पावर है ना वो क्या हो, उनके मैग्नीट्यूड लगातार क्या होते जाएं, घटते जाएं। अगर उनके मैग्नीट्यूड लगातार घटते जाएंगे तो आई एम श्योर अबाउट इट कि प्रॉब्लम कहीं ना कहीं जाके कन्वर्ज कर ही जाएगा। तो मेरे हिसाब से एक प्रॉब्लम और ले लो, तो ये मैं मान के चल रहा हूं इसके बाद हो जाएगा, ये कुछ नहीं है, ऊपर ले जाके क्या होगा 1 माइनस 2/z इनवर्स, आप इसका बायनोमियल एक्सपेंशन कर लेंगे, 1/z से मल्टीप्लाई कर लेंगे, वो आपका सीरीज आ गया दोनों का एडिशन 1/z, और ऊपर जाके क्या होगा ये 1 माइनस ऑफ 1/z इनवर्स। ये आप आराम से कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने पहला केस लिया, ये मैंने दूसरा केस लिया, और ये आपका तीसरा केस था। तीसरा केस भी ले सकते थे यहाँ पर, व्हेन मॉड ऑफ z इज इन बिटवीन 1 and 2। तीसरा केस, ठीक है, ये खत्म हुआ। ये चलो, मेरे हिसाब से एक आध प्लान शायद और किया जा सकता है। प्रॉब्लम z पहला है 1/z प्लस 1 z प्लस 3, ठीक। और आपको जो रीजंस हैं जहां आपको क्या करना है, इसको एक्सपांड करना है, वो है आपके रीजंस, मॉड ऑफ z इज इन बिटवीन 1 and 3, दूसरा है मॉड ऑफ z प्लस 1 इन बिटवीन 0 to 2, तीसरा है मॉड ऑफ z ग्रेटर देन 3। और मैंने पहले भी बोला था लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन है, आपने एनुलर रीजन में इससे एक्सपेंड करना है। चलो एक चीज ध्यान देना, आज के बाद से थोड़ा समझदारी का क्वेश्चन करना। अगर मॉड ऑफ z लिखा हुआ है, इसका मतलब एक्सपेंशन z इज इक्वल टू 0 के अलोंग एक स्ट्रिप में हुआ है। अगर मॉड ऑफ z प्लस 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब z इज इक्वल टू -1 के पॉइंट के अलोंग आपने एक स्ट्रिप लिया है, जहां आपका पूरा का पूरा क्या है, एफ ऑफ जेड कन्वर्जेंट है, उसके अलोंग क्या हुआ है, आपका एक्सपेंशन हुआ है। और मॉड ऑफ जेड ग्रेटर देन 3 का मतलब अभी भी आपने क्या लिया, जेड इज इक्वल टू 0, एक क्या लिया है, पॉइंट लिया, उसके अक्रॉस आपने क्या किया, एक सर्किल खींचा है विद रेडियस ऑफ 3, और उसके बाहर आपने क्या किया है, पूरे के पूरे सीरीज को एक्सपांड किया, और वो दे हैड टू बी कन्वर्जेंट। यार एक चीज ध्यान देना, कल के दिन इसका फिर से क्या होगा, पार्शियल फ्रैक्शन होगा, वो मैं नहीं लिख रहा, मैं मान के चल रहा हूं दैट यू विल बी एबल टू डू, ये डू, ठीक। कॉमन क्या निकलेगा, तो पहला है 3, पहला है z है वो क्या है 1 और 3 के बीच में है। तो कल के दिन ध्यान देना, यहां जो एक्सपेंशन होंगे थोड़े समझदारी के साथ होंगे। अगर यहां जो एक्सपेंशन होगा डेफिनेटली z स्क्वायर z टू द पावर 3 इस फॉर्म में होगा। यहां हो सकता था 3/z होल स्क्वायर 3/z टू द पावर होल क्यूब, या फिर 3/z की जगह में z/3 प्लस ऑफ z/3 होल स्क्वायर होगा किस फॉर्म में, यहां कायदे से होना चाहिए किस फॉर्म में, क्लियर रखना, 1 से अगर बड़ा है ना मेरे भाई तो कायदे से 1/z के फॉर्म में एक्सपांड होना चाहिए, सच दैट आपके कंसेक्यूटिव वैल्यूज क्या होती जाएंगी, डिक्रीज होती जाएंगी। सिमिलरली अगर z क्या है 3 से छोटा है ना, तो कायदे से यहां जो एक्सपेंशन है z/3 के फॉर्म में होनी चाहिए,
आ रहा है समझ में? क्यों? क्योंकि z/3 where the z is lesser than 3, z/3 will be in between 0 to 1, उसका स्क्वायर एक और छोटी वैल्यू होगी, उसका क्यूब एक और छोटी वैल्यू होगी। तो अगर बाय द वे पहला केस के बारे में बात करता हूं, पहले केस के बारे में, तो a मैं मान के चल रहा हूं ये निकल जाएगा आपसे। आपको जो वैल्यू कॉमन लेनी है या फिर कायदे से z बाहर निकालना है या फिर 1 बाहर निकालना है, इट्स अप टू यू। लेकिन निकालना क्या होगा? सच दैट यू विल बी हैविंग अ कन्वर्जेंट सीरीज। मुझे देख के समझ में आ रहा है कि z को नीचे आना पड़ेगा, तो z मुझे कॉमन निकालना पड़ेगा। अब इसका एक्सपेंशन कर लें आप, पहले केस के लिए बोल रहा हूं। सिमिलरली यहां से आपको 3 कॉमन निकालना होगा, कर लिया अब इसका एक्सपेंशन आप। तो ये क्या होगा? 1 + 1/z ऊपर जाएगा, 1 + z/3 ऊपर जाएगा, उसका क्या होगा? बायनोमियल एक्सपेंशन होगा। नीचे z और 3 का मल्टीप्लाई करके एग्जैक्ट आप फेच कर लेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि इस रीजन में आपको करना तो यही होगा। ठीक, दूसरा मैं आपके लिए थोड़ा देर के लिए होल्ड करता हूं, मैं तीसरे में पहुंचता हूं। मुझे पता है कि z क्या है? 3 से बड़ा है, 3 से बड़ा है। मैं पहले इस केस को देखता हूं। z अगर 3 से बड़ा है तो आप z न्यूमरेटर में तो ला ही नहीं सकते एक्सपेंशन के फॉर्म में, डिनोमिनेटर में लाना होगा। तो यहां भी क्या करोगे आप? z ही कॉमन लोगे, बचेगा क्या? प्लस b। और अब अगर z 3 से एक्सीड कर गया है तो कल के दिन आप उसको क्या करेंगे? एक्सपांड करेंगे, तो ये होगा z/3 होल स्क्वायर। मतलब कि वैल्यू अगर बढ़ती जाएगी तो आप प्रॉब्लम को कन्वर्जेंट कर ही नहीं पाएंगे। उसको श्रिंक करने के लिए यहां से भी क्या करना होगा? z कॉमन निकालना होगा। z कॉमन निकालेंगे तो बचा क्या आपके हाथ में? ये होगा आपके पास 1 + 3z। बाकी तो मुझे नहीं लगता कि आप इस कैलकुलेशन को नहीं कर पाएंगे। डेफिनेटली यू विल बी एबल टू डू दैट। आप आसानी से इस पूरे के पूरे कैलकुलेशन का एग्जीक्यूट कर सकते हो। लेकिन अभी क्या है, तो मैं ये मान के चलूंगा कि कहीं ना कहीं सेकंड प्रॉब्लम यू विल बी एबल टू डू। नहीं आएगा समझ में तो यू कैन हैव अ कम्युनिकेशन विथ मी, लेकिन आप इस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो यहां समझ में ये आया कि कॉमन क्या निकलेगा, दैट मेक्स सेंस, और कॉमन वही निकलेगा जो आपकी सीरीज को कन्वर्जेंट करेगा। लेकिन इस प्रॉब्लम में आपने एक चीज ध्यान दिया, नीचे z भी दिखेंगे एक्सपेंड करने के टाइम पे, या z - z0 भी दिखेंगे, एंड दैट इज व्हाई दैट्स द डिफरेंस बिटवीन लॉरेंट एंड टेलर सीरीज। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, प्रोबेबली नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।